हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे और कैंडल स्टिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है जो आप सबको पता है एग्जैक्टली, बट उसको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है। तो आज हम लोग जो भी इस क्लास में सीखेंगे वो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे क्लासेस में सिखा देता हूँ। जो भी प्राइवेट सेशन रहते हैं उसके अंदर में इस कैंडल के बारे में बहुत टाइम बात करें। तो उस कैंडल को एग्जैक्टली ट्रेड क्या करना है, उस कैंडल के एग्जैक्टली मतलब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आपको बहुत सारे कैंडल्स के बारे में पता रहना जरूरी नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक 2 या 3 कैंडल के बारे में भी इन डिटेल्स में पता रहेगा ना, तो भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आप जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट या जो भी ट्रेडर्स है उसको मतलब उनके हिसाब से सोचेंगे तो आप मल्टीपल कैंडल्स के बारे में आप लोग अभी तक सीखे रहेंगे। बट आप ध्यान रखना, कभी भी इतने सारे कैंडल्स आप सीखने के बाद हम लोग को यूज नहीं होगा। आप लोग सब लोग ने अभी तक ये देखा रहेगा, हम लोग एक स्पेसिफिक आज है ना एक ही कैंडल के बारे में बात करेंगे और आने वाले टाइम पे आपको इफ इनकेस कैंडल जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास में, इफ इनकेस आपको पसंद है ये क्लास या पूरा के पूरा लेक्चर पसंद आया ना ये सेशन, तो आप मेरे को मेंशन करना कमेंट बॉक्स में कि हम लोग को और 2-3 जो कैंडल्स है उसके बारे में इन डिटेल्स में जानना है। ओके, तो हम लोग स्पेसिफिक आज एक मास्टर कैंडल है। ओके, अभी आप बोलेंगे मास्टर कैंडल नया नाम क्या आ गया। तो मास्टर कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसका आपको एग्जैक्ट कैसे वर्क या कैसे यूज करना है, जिसका मतलब इन शॉर्ट तो आपको इसको यूज पता चलेगा ना, तो आप आराम से मार्केट में टॉप एंड बॉटम कैप्चर करने के लिए हेल्प कर। अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया टॉप एंड बॉटम कैप्चर करना, बट इज इट पॉसिबल कि टॉप एंड बॉटम कैप्चर करना, मतलब समझो कोई भी पैटर्न बनते जैसे एन पैटर्न बनते, डब्ल्यू पैटर्न बनते, ये पैटर्न्स बनने के बाद आप ट्रेड करते हैं। बट आप सोचो कि एग्जैक्टली ये पैटर्न्स जब होते हैं तो आप जब उसका एंट्री लेना चालू करेंगे ना, तो आपको रेशो या रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा नहीं। ओके, सो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, आज हम लोग डायरेक्ट कैंडल के बारे में बात करना चालू करते हैं। ओके, सो लेट्स सी, ये चार्ट है। अभी इस चार्ट में मैंने कुछ लेवल्स मार्क किया है। ये लेवल्स वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे है और कुछ ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट है। ओके, जो मेरा खुद का कुछ रिसर्च है इसके बारे में, हम लोग इस लेवल को ऐसे ही मार्क करते हैं। और ये चार्ट जो है बीटीसी का है, और इफ इनके साथ मतलब आप समझो आज ये हम लोग बीटीसी वाले चार्ट पे हम लोग इसको लाइव में या जो भी बैक टेस्ट बैक डेटेड डेटा है उसको एग्जैक्टली हम लोग चेक करते हैं। और आपको ये डेटा कैसे देखना है, मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम में से छोटे टाइम फ्रेम में कैसे आएंगे। ओके, तो हम लोग इन डिटेल्स में जानेंगे आज ये वीडियो में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो ये लेवल्स में ऐसे ही रख देता हूँ अभी के लिए, मैं इस लेवल को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, सो ये बीटीसी का चार्ट है। अब ये चार्ट में हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इन फ्यूचर में आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो हम लोग इंडियन मार्केट या कोई स्टॉक्स को तो आप रिकमेंड करो, ये स्टॉक्स में हम लोग देख रहा है, स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करना है। तो हम लोग पुराना वाला डेटा एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज एज अ रूल्स से करंट डेटा हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते। बट पुराने वाले डेटा के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली वो वर्क कैसे करता है। ओके फाइन, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में से जाते हैं। और एक तो मास्टर कैंडल है क्या, तो वो जानना जरूरी है। मास्टर कैंडल है क्या, तो मास्टर कैंडल आप सब वेल नोन हो। इस कैंडल को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डोजी बोलते हैं कि जो डोजी कैंडल्स, जो हम लोग की बॉडी, ये आपका बॉडी है। ओके, ये कलर बॉडी है आपका। ओके, ये कलर बॉडी है आपका, और ये ऊपर शैडो रहता है, ये नीचे शैडो रहता है। डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल आपने देखा रहेगा, आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो आपको डोजी कैंडल हर टाइम पे बनता रहता है। बट इस कैंडल का इम्पोर्टेंट क्या है ना, इस कैंडल का इम्पोर्टेंट है, ओके, इस कैंडल का इम्पोर्टेंट है लोकेशन। इस कैंडल का इम्पोर्टेंट है लोकेशन। तो लोकेशन मैटर करता है इस कैंडल को ट्रेड करने की। अभी आप समझो साइडवेज एरिया में इसको ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इसका लोकेशन मैटर करेगा आपको इसके, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम बनता हुआ देखेगा आपको। आप बोलेंगे यार डोजी कैंडल तो इतने बनते कि ये कंफ्यूजन कैंडल है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कंफ्यूजन कैंडल है, बट एक्चुअल देखा जाएगा तो ये कंफ्यूजन कैंडल नहीं, इसको लोकेशन आप ट्रैक करेंगे ना इसका। ओके, तो ये कंफ्यूजन कैंडल नहीं, ये आपका बहुत छोटा स्टॉप लॉस देता है वहां। ओके, और इस कैंडल के बेस पे आप टॉप एंड बॉटम कैप्चर कर सकते। ओके, तो इन डिटेल्स में जानते हैं इसका लोकेशन। अभी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करना है क्या नहीं, वो हम लोग
आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे इसको, बट एट द टाइम हम लोग इस डोजी कैंडल का, या जो डोजी कैंडल को हम लोग मास्टर कैंडल क्यों बोल रहे हैं, ओके, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओके, वो हम लोग जाएंगे। अभी फिर पूरा के पूरा बड़े टाइम फ्रेम से हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट को मैं मंथली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, बीटीसी, ओके, मंथली टाइम फ्रेम में बीटीसी में जा देता हूँ, देन बीटीसी, दिस इज मंथली टाइम फ्रेम। अभी मंथली टाइम फ्रेम में मैं इसको, इस ड्राइंग को हाइट किया मैंने, पुराना वाला चार्ट देख रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम है। अभी देखना इसमें ना, इस कैंडल में कलर मैटर नहीं करता, मतलब कोई भी कैंडल में कलर मैटर नहीं करता, लोकेशन मैटर करता है, ओके। अभी आपका देखने का नजरिया है, मतलब इस कैंडल के बारे में एक ही होना चाहिए कि ये कैंडल कभी भी मेरे को इन बिटवीन एरिया में नहीं आना चाहिए। मतलब जो समझो कंसोलिडेशन एरिया है, या कोई साइडवेज, जैसे साइडवेज एरिया जो कंसोलिडेशन एरिया रहता है, ओके, कभी भी ये इन बिटवीन एरिया में नहीं आना चाहिए। अभी इन बिटवीन एरिया में आ गया ना, तो आप इसमें मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट करेंगे। क्या आप बोलेंगे यार ये तो मास्टर कैंडल ऐसी स्टॉप लॉस हिट, ऐसी कुछ नहीं है। आप इसमें लोकेशन मैटर करो, आपका लोकेशन के हिसाब से आपको इसको ट्रेड करें, ओके। सो ये इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी कैंडल है, इसको हम लोग मास्टर कैंडल या कवर ड्राइव, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कवर ड्राइव नाम रखा है इसको। अभी कैंडल लेंगे, ये टाइम हम लोग छोड़, या अभी के लिए ना ये टाइम छोड़ देंगे। एक एरिया देखना, आप मंथ के बेस पे, बीटीसी जब स्टार्ट हुआ था, ओके, तो एक एरिया बना था कंसोलिडेशन एरिया। कंसोलिडेशन एरिया के आसपास ये आप कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल कैसी है, दिस इज डोजी कैंडल। डोजी कैंडल बनने के बाद ये कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट दिया ऊपर, ब्रेकआउट देने के बाद ये जो बाकी के कैंडल्स इन बिटवीन हम लोग जो भी कैंडल्स बन रहे ना, उस कैंडल को हम लोग आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग जस्ट मंथली टाइम फ्रेम में एरिया देख रहे हैं कि एरिया के इससे ट्रेड कैसे हो रहे हैं। अभी ये मापते हैं, अभी अप साइड रैली, साइड जब रैली गया तो कौन से कैंडल ने स्टॉप किया ना, दिस इज अगेन डोजी टाइप, ओके, जिसका कॉर्ड है और शैडो बग, ओके। इसको हम लोग बहुत इन डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी इस क्लास में हम लोग इस कैंडल का लोकेशन और इस कैंडल के एडवांटेज क्या है ना वो जानना, ओके। अगेन ये यहाँ पे आ गए, और ये कैंडल को ट्रेड कैसे करना है ना वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में से देखेंगे। बड़े टाइम जैसे मैं जस्ट एक कैंडल का एक व्यू बता रहा हूँ, कैंडल ठीक है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मास्टर कैंडल, अगेन मास्टर कैंडल ये बनी आपकी यहाँ पे। अभी इस मास्टर कैंडल का ये आपका एक लोकेशन है, मैं जस्ट मार्किंग इसी रैंडम लिख रहा हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से या मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से। प्राइस एक्शन मतलब होता क्या है कि करंट टाइम पे जो प्राइस बन रही है उसके हिसाब से, तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसको रेट करें। ये आपका बन गया मास्टर कैंडल, अगेन मार्केट नीचे आ गया। अभी छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ना तो हो सकता है कि इधर कुछ कंसोलिडेशन हुआ रहेगा, एरिया बना रहेगा। ये कौन सी कैंडल बन फिर से, दिस इज नॉट डोजी कैंडल, मास्टर कैंडल, ये चेक करना, ये डोजी कैंडल। अभी इसका एक एरिया हम लोग पार कर, ये वाला एक एरिया मार्केट। अभी इस कैंडल का जब भी लो टूटा, ये लो तो यहाँ पे करेक्ट बॉडी का लो, ये बड़ा टाइम पे मंथली टाइम फ्रेम है, थोड़ा इसको एग्जिट करना। हम लोग एंट्री कभी भी मंथली टाइम फ्रेम में नहीं लेते, जो पोजिशनल ट्रेडर्स रहते वो होप्सफुली की मतलब हो सकता है कि मंथली टाइम फ्रेम में इसको यूज करते रहेंगे, ओके। तो हम लोग यहाँ से देखना है कितने पॉइंट्स का रैली इस कैंडल के हिसाब से मिला, इज अराउंड 30,000 पॉइंट्स मंथली टाइम फ्रेम, ओके। अगेन डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल बनने के बाद डोजी इज लाइक मास्टर कैंडल, ओके, एंड नाउ इट्स कवर्ड रखे क्यों इसको, ये स्मूथली एक लोकेशन में मतलब एक लोकेशन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मिल गया ना तो स्मूथली वो निकल जाता है टारगेट तक, ओके। कवर ड्राइव एक ही होता है, आप देखा रहेगा कि जब भी कोई क्रिकेटर कवर ड्राइव इधर हाथ में जाता है, ओके, या कैच जब भी, मतलब क्या होता है हम लोग का स्टॉप लॉस जाएगा, ओके, इधर वो बाउंड्री तक निकल जाए, मतलब क्या स्मूथली आपके टारगेट तक निकल जाए। तो इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स है नहीं रहे, उन्होंने कवर ड्राइव इसको नाम रखा, ओके। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसलिए हम लोग इसको मास्टर कैंडल लेते हैं। नाउ अगेन अब देखना यहाँ से पीछे ट्रैवल किया ऊपर, अभी ऊपर ट्रैवल करने के बाद अगेन उस एरिया में आ गया जो पुरानी वाली मास्टर कैंडल, करेक्ट, पुराने वाली जो एरिया। हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम चेक कर रहे हैं, हम लोग कोई भी स्मॉल टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम को हम लोग एनालाइज कर। तो नाउ यहाँ से जब भी ये रिजेक्शन दिया तो ये रिजेक्शन में भी देखो सेम एज इट इज वो डोजी टाइप का कैंडल बना है, ओके, सेम एज इट इज, सेम मतलब वो भी एक मास्टर कैंडल
फिर से मार्केट को रुकाया किसने? डोजी कैंडल, लाइक मास्टर कैंडल है। फिर से डोजी कैंडल मार्केट को नीचे लेके आई। नीचे लेके आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक बार रुका। अभी जो पुराना वाला जो एरिया था जहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया था, जो मास्टर कैंडल बनाने के बाद, डोजी कैंडल बनने के बाद, ओके, उस एरिया का जब भी ब्रेकआउट हो गया ना, तो मार्केट फिर से डाउन साइड, अभी डाउन साइड में आ गया, तो मतलब क्या पूरा ना वाला, मतलब उससे पहले वाला जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट को कौन सा कैंडल ने होल्ड किया था, या कौन से कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था? यही कैंडल ने, जो मास्टर कैंडल हम लोग, ये डोजी कैंडल, उसी कैंडल मार्केट, मतलब कैंडल का स्ट्रक्चर देखना, ओके। ये कैंडल उस एरिया में आ गए, उस एरिया में आके फिर से मार्केट होल्ड किया, होल्ड करने के बाद देखना साइडवेज गया, पूरा सेम कैंडल, डोजी कैंडल बन गया, साइडवेज गया अगेन, उस फिर से ये जो हम लोग ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क, फिर से इसका ब्रेकआउट किया। ये रही है कैंडल, कौन सी है? करेक्ट, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल बनने के बाद जो भी कैंडल्स बने, वो हम लोग आने वाले टाइम पे एक एक कैंडल के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा मैं, ओके। तो पहले इस कैंडल को आप इन डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारे कैंडल्स के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2 या 3 कैंडल्स आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। बट ये कैंडल्स का एक ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब क्या? आपको इन बिटवीन एरिया में इस कैंडल को नहीं लोकेट करना, कोई भी ट्रेड नहीं करना है। आपको इसके लोकेशन पता रहना चाहिए। अभी लोकेशन कहाँ से पता चलते हैं? लोकेशन आपको वॉल्यूम प्रोफाइल या कोई ऑर्डर ब्लॉक के कर सकते हैं, या प्राइस एक्शन में आप, या मार्केट स्ट्रक्चर में बार देखेंगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से, ओके। तो अगेन ये ऊपर गए, देखा करते हैं इससे मार्केट कौन से एरिया में आ गया, यहाँ पर। ये एरिया में आप पोजीशंस आपके एग्जिट कर सकते हैं, या पोजीशन जो भी बनाया रहेगा को कहाँ से, ये बड़ा टाइम से जो भी स्विंग करते रहेंगे। सो फिर से मार्केट और गए भी देखना, जब मार्केट, ये जो रिसेंटली जो कॉल आया था, इसमें कैसे हाइट था, तो रिसेंटली फॉल आया था, वो भी देखना, ये रिसेंटली डाउन साइड का मूवमेंट आ गया, ये जाए। और अभी ये रिसेंट कैंडल का बनने से डोजी, डोजी कैंडल बनने के बाद देखना, जो इस मंथ का कैंडल है ना, कैंडल आई थिंक ओपन इज इक्वल टू जो लो है ना उससे, तो जब तक मार्केट 86,000 87,000 BTC, ये आपको एक लेवल्स पे से बता रहा हूँ मैं, ओके, इस लेक्चर में आप इस सेशन को अच्छे से देखना। जब तक BTC ये वाला लेवल बोले जा रहा है, ड्राइंग पे जब तक BTC ये वाला लेवल तक BTC नीचे, इसके नीचे वाला, क्योंकि ये जो मंथ की जो स्टार्ट, जो जनवरी मंथ का स्टार्ट हो रहा है, वो ओपन इज इक्वल टू लो से स्टार्ट हुआ, और ओपन इज इक्वल टू लो के पहले एक डोजी कैंडल थी, एक जो डोजी कैंडल थी जिसने मार्केट को मतलब सॉरी, जिसने मार्केट को एक ब्रेक, तो आपको जो डाउन साइड का मूवमेंट है, मतलब इसके नीचे इफ इनकेस BTC जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, जो बोलते हैं कि 70-80,000 के नीचे जब भी क्रॉस करेगा तो फिर से ए रेंज ओपन हो जाती है, 70 की, जो ए वाला रेंज ओपन हो जाता है, राइट। बट ये तभी जाएगा जब अभी ये डोजी कैंडल को, ये जो मास्टर कैंडल बोलते हैं ना, उसके लोकेशन को जब भी वो ब्रेक डाउन करेगा ना, ओके, तभी जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा तभी जाएगा, तब तक नहीं जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से इस कैंडल को रीड कर, ठीक है। सो ये हम लोग का हो गया बड़े टाइम फ्रेम से। अभी हम लोग आते थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में। अभी वीकली टाइम फ्रेम में इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्टली वीकली टाइम फ्रेम में कैसे काम करते हैं। जैसे ये है वीकली टाइम फ्रेम, हम लोग पुराना देखते हैं। सो नेक्स्ट चेक करो, ये चेक, ये है वीकली टाइम फ्रेम, मल्टीपल डोजी वीकली टाइम फ्रेम हो, मतलब क्या है, जो मार्केट की रैली थी ना, वो रैली अभी खत्म हो रही है। मतलब समझो एग्जांपल क्या होता है कि सेलर्स ने कंट्रोल लेना चालू किया, बट इसको ट्रेड कैसे करना, ऑब्वियसली हम लोग कितने बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं होता, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। बट जो भी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा उनको एक साइन मिलता है कि हाँ चलो अभी अभी डेटा, मतलब अभी है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बीच ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये कैंडल देख, बड़ी सी एक डोरी लाइन, बड़ी सी कैंडल,
ओके वीकली। ये कौन सा वीक है? ये 12 अप्रैल मतलब 2021 से फिर से डोजी कैंडल बनी। इस डोजी कैंडल में तो हाई कटा मार्केट फिर से डाउन साइड आएगा। अभी डाउन साइड आने के बाद भी देखना, लोकेशन चेक करना, पुराना वाला डोजी जहां से मार्केट से रिवर्स गया कहाँ से आया। ये पावर एक्स, ये कैंडल के है ना बहुत ज्यादा पावर है। आपको जस्ट इसका लोकेशन पता होना चाहिए कि इस कैंडल को ट्रेड कहाँ से करना है। अब कभी भी ध्यान रखना है इस कैंडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी है। एडवांटेज एक है कि इसका लोकेशन पता रहेगा आपको, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या पुराना वाला जो भी जहाँ से हम लोग ध्यान, सिंपल सा लॉजिक आप ये भी लगा सकते हो कि आपको इतना ध्यान रखना पुराना वाला जब भी रैली किया बड़े टाइम फ्रेम में से, जब भी रैली ऊपर साइड गया तो आप कौन से कैंडल ने वो ऊपर साइड रैली लेके गया, मतलब इन शॉर्ट क्या डोजी कैंडल गया बना रहेगा, मार्केट ऊपर तक गया सब। जब भी रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हो ना तो आप वहां पे जाके एग्जिट कर सकते हो आपका शॉर्ट ट्रेड। ओके, जो लॉन्ग पे ये इसने यहाँ से लॉन्ग किया था, ओके, आप यहाँ से फिर से एग्जिट कर सकते हो यहाँ तक, मतलब आपको पता है कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आ सकता है। बाकी इन बिटवीन जो भी एरियाज है आप कोई भी, मैं जस्ट अभी फोकस कर रहा हूँ एक कैंडल के बेस पे। अब इस कैंडल को आप यूज करेंगे ना, मतलब बहुत हेल्प करती है कैंडल, बहुत हेल्प करती है। और इसमें क्या है ना, एडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। और इंट्राडे के लिए तो आपको 1:3 1:4 रेशो आराम से मिल सकता है इसके अंदर। ये बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस है, आप सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि एरियाज पता रहेंगे तो आप मतलब आपको एक्यूरेसी इतना नेक्स्ट लेवल जाएगा। ओके, नाउ अगेन यहाँ से फिर से क्या है, मार्केट फिर से एक कैंडल चेक करना, क्या हो एरिया देखना है। जब तक आपको पता है अभी इसका जब तक लो नहीं कटेगा ना, ये पुराने वाली इसका, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा, लो नहीं कटेगा तब इसके, मतलब हम लोग पॉइंट समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है। अगेन मार्केट ऊपर जाने के बाद आपको पता है कि रैली देखना कहाँ पे नहीं। ये प्राइस एक्शन का एक पार्ट है। तो ये यहाँ पे जाके एक प्राइस एक्शन यहाँ पे इस दूसरी कैंडल बनी थी, से उसका ब्रेकआउट दिया ऊपर, मार्केट अगेन पुराने वाले एरिया में आ गया, फिर से ऊपर, फिर से देखना कौन से कैंडल बनना चालू होगी, वीक कैंडल्स। ओके, सेलर्स थोड़ा कंट्रोल लेना चालू किया, सब आप नीचे नीचे आने के बाद देखना फिर से कैंडल्स के पैटर्न्स। अगेन हम लोग ने मार्किंग किया है वीकली कैंडल्स, कौन सी कैंडल बनी, मास्टर कैंडल। आप इस डेटा को बैक टेस्ट करना, आप आपके हिसाब से भी बैक टेस्ट करना। ओके, फिर से ये आ गया शार्प, यहाँ पे आगे फिर से रुका मार्केट, थोड़ा टाइम पास किया है 1 2 3 4 5 वीक्स अराउंड। देन 5 वीक्स के बाद जब मार्केट ने फिर से उसका ब्रेकडाउन दिया ना, देखना कहाँ पे है जो डाउन साइड भी कहाँ पे रुका आप चेक करना वहां पे, और ये कैंडल चेक करना डाउन साइड। इस वीडियो को ध्यान से देखना, 1 to 1 कैंडल और एरियाज में आपको फाइंड आउट करने के लिए हेल्प कर रहा हूँ कि एरियाज, मतलब आपको समझना चाहिए कि इस कैंडल को सिर्फ लोकेशन मैटर करेगा, बाकी कुछ नहीं। लोकेशन आपको पता रहेगा कि सेलर्स का एरिया, बायर्स का एरिया, वे सेलर्स और बायर्स के एरिया फाइंड आउट कैसे होते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट आपको इफ इनकेस प्राइस एक्शन अच्छे से पता है कि डोजी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ऊपर गया था, डोजी कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आया, तो कहाँ पे रुक सकता है मार्केट, प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, प्रोबेबिलिटी ये थी, अगेन चेक करना, रुका मार्केट पूरा उस एरिया में, आपके सामने देख रहा हूँ उस एरिया में रुका मार्केट, अगेन मार्केट ऊपर गया, कहाँ पे कंसोलिडेशन किया पिछले साइडवेज। जब भी उस एरिया के सामने गया ना मार्केट, ये पूरा ही देखना प्राइस एक्शन है, ये आप मैं कोई वीडियो बनाऊंगा प्राइस एक्शन की, ये चेक करना, ये सब ऐसे पैटर्न बन रहे हैं। ओके, ये पैटर्न बन रहा, अभी ये यहाँ पे आ गया, फिर से उसका ब्रेकआउट किया, मार्केट देखना, रिजेक्शन देखना है। आप ये छोटे पॉइंट्स नहीं है, रिजेक्शन के बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स आप सोच भी नहीं सकते कि बीटीसी में इतना थे 6000 पॉइंट्स की रैली, मतलब 3 पॉइंट। ये पुराना वाला कैंडल था, जूम कर देता हूँ थोड़ा। ओके, पुराना वाला कैंडल था, ओके, ये पुराना वाला कैंडल था, एग्जैक्ट डॉट टच करके मार्केट ने देखना शार्प में नीचे पूरा दिया, और ये वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा मूव है। हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में कैप्चर करेंगे, बट जस्ट मैं बड़ा व्यू दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे बड़े टाइम फ्रेम में से स्मॉल टाइम फ्रेम वहां पे। ओके, अगेन जब उस एरिया का ब्रेकआउट करता है ना तो मार्केट रुकेगा नहीं, फिर वो ऊपर वाले एरिया में ट्रैवल करेगा। अभी ऊपर वाले एरिया अभी इन बिटवीन बनी देखना, ये कुछ नहीं है, मतलब उसने ब्रेकआउट दिया था तो हम लोग को सिंपल है ये। अभी जब भी ऐसे कभी होते हैं ना ट्रेड, तो आपको क्या करना है कि जब भी इसके
यहाँ पे हम लोग कोई बाइंग साइड में जितनी एंट्री ले रहेगा ना वो होल्ड करेगा, उसका स्टॉप लॉस तो इसके नीचे ही जाएगा जब भी इसका नीचे आएगा। ओके, फिर से उसका ब्रेकआउट क्या प्लस पॉइंट मिलेगा और एडिशनल डाल सकता है क्वांटिटी। मार्केट ऊपर क्या, मैंने ऊपर के लेवल्स मार्क नहीं किए, बट ये फिर से यहाँ पर टाइम पास किया। शार्प देखना, जहाँ से ब्रेकआउट किया था, जिस कैंडल को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया था, उस कैंडल शार्प, इसके लिए इसका नाम पावर ड्राइव और मास्टर कैंडल है। जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, वो मोस्टली इस कैंडल के बेस पे ही ट्रेड करते हैं। मतलब और 3-4 कैंडल्स हैं, मैं आपको इन डिटेल्स में बताऊंगा कैंडल्स के बारे में, और एक ऐसे कुछ सेशन ले लूंगा कि जिसमें पूरे कैंडल्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बट जो मेरे को ऐसे लग रहा है कि एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मोस्टली कैंडल मतलब इन डिटेल्स में मेरे क्लास में सिखा देता हूँ। बट आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, या आपको आइडियाज भी मिल जाएगी कि कैंडल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये कैंडल कोई कंफ्यूजन कैंडल नहीं है, लोग इसको कंफ्यूजन कैंडल भी बोलते हैं, बट ये कैंडल कंफ्यूजन नहीं है। ये कैंडल कंफ्यूजन कब करती है, जब आपकी इन बिटवीन एरिया में बनती है ना, देखते भी देखना, ये ऐसे बीच बीच में बनती रहेगी, ये बीच बीच में, अब ये कंफ्यूजन होता है सब। और आपको पता है कि लोकेशन पता है एग्जैक्टली बायर्स एंड सेलर्स एरिया, आपको ये कंफ्यूजन है, आपको उल्टा ये कंफर्मेशन देती है कि भाई अभी चलो ये यहाँ से ऊपर गया, ओके, ये मेरा सेलर एरिया था, एग्जाम्पल के लिए ये सेलर एरिया है, और यहाँ पे डोजी टाइप बन रहा है, ये डोजी टाइप बन गया। आपको पता है यार डोजी टाइप बन गया मतलब अभी क्या, बायर्स ने कंट्रोल छोड़ दिया, सब छोड़ना चालू कर दिया, अभी सेलर थोड़े कंट्रोल में आ गए। अरे सो अगेन मार्केट नीचे आ गया, इससे देखिए कैंडल के फॉर्मेशन, अभी मार्केट जहाँ पे भी रुका है प्राइस एक्शन के बेस पे, जहाँ पे भी रुका है एक एरिया है, एरिया के आसपास अभी कौन से कैंडल बना है उसमें देख, दिस इज मैजिक ऑफ दिस कैंडल। ओके, आपको इस कैंडल के प्लेटफॉर्म आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट, आप कोई भी चार्ट उठा के बीटीसी का छोटे टाइम में से या बड़े टाइम से कोई भी चार्ट उठा के तो प्रैक्टिस करें उसके लोकेशन, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप अभी तक अभी इनकेस कोई लॉन्ग टाइम से मार्केट में है कि उनको एक इतना समझ में आ जाएगा कि इस कैंडल को ढूंढना कहा, कि आप अभी कोई भी मतलब समझो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने आता है, तो आप उस एरिया में मतलब समझो एग्जांपल रेजिस्टेंस है, तो उस एरिया में कभी भी ये कैंडल बनी नहीं, और ये कैंडल कैसे वर्क किया, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइट, सो नाउ अगेन हम लोग इस टाइम फ्रेम में से निकल के जो छोटे टाइम फ्रेम में और रखें, जो डेली टाइम फ्रेम, इसे चलो डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। मैं एज अ चार्ट देख के मार्किंग है ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ, सो वन एक ये मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये पुराना वाला एरिया भी था, दिस इज मैन, तो ये मेरा ये मैंने पॉइंट किया था 1-2, जिसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और मेरा एक एरिया है, मेरा बीच वाला एरिया है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब आप छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे आपकी मार्किंग और चेंज होती जाएगी, आप ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि आप स्मॉल टाइम फ्रेम के ट्रेडर बन जाएगा, क्योंकि आपका जब एंट्री है आपका एग्जिट भी तुरंत रहेगा मोस्टली। ओके, आप स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड करके बड़े टाइम फ्रेम तक होल्ड नहीं कर सकते, मतलब को साइकोलॉजी मैच करना बहुत डिफिकल्ट रहेगी। सो मैं डेली टाइम फ्रेम में से मार्किंग करा, अभी ये मेरे डेली टाइम फ्रेम ऐसे मेरा ये एक मार्किंग आ गया मोटा नहीं, तो ये होगा, ये मेरा मार्क स्विंग को पढ़ रहा हूँ मोस्टली, ये मेरा मार्किंग निकलेगा एरिया में फाइंड आता है आप। हम लोग जिस हिसाब से मार्किंग किया है, जिस हिसाब से मार्किंग किया है उस हिसाब से हमने इसका पिक कर, कहाँ का बनिए कहाँ का रिजेक्शन, सी बड़े टाइम फ्रेम में से आ रहे हैं हम लोग, अभी छोटे टाइम से कैंडल चेक करना कौन से कैंडल्स मार्केट ऊपर गया तो 20 का ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट कैंडल नीचे, और मार्केट रुका कहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में भी, और डेली टाइम फ्रेम में रुकने के बाद कैंडल्स की फॉर्मेशन चेक करना, मल्टीपल डोज। अभी आप बोलेंगे कि अब जब मैंने एंट्री लिया इधर तक तो टारगेट हो गया, फिर से मेरा एंट्री समझो तो भी है मैंने लिया भी रहेगा, ये कैंडल्स को डरना नहीं, कि ताकि आपने एंट्री यहाँ पे लिया ही रहेगा, ये कैंडल को बेस एग्जाम्पल
एक कैंडल्स को रन है, आपको पता है टारगेट तो नीचे वाला रहेगा, इफ इनकेस डेली टाइम फ्रेम पे कोई ब्रेक करता रहेगा। लेकिन जब भी इस एरिया का ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट शार्प मूवमेंट चेक करना कि छोटी ऐसे लोकेशन के जब ब्रेकआउट हो रहे हैं ना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो कैसे मार्केट मूव कर, ओके। अगेन मार्केट ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद ये नए लेवल से, मतलब ऑल टाइम हाई था वो टाइम का, ओके। ये टाइम का ऑल टाइम हाई था, ये नए मार्केट का ये level से। मार्केट गिरा कहाँ से और कौन से कैंडल बन के गिरा है वो चेक करें। ये जब भी नीचे आया, ठीक है, ये आया, इसे ऊपर गए, अभी पिक करेक्ट, स्विंग था ना ये पुराना, यहाँ यहाँ से फिर से नीचे, अभी नीचे आने के बाद कहाँ पे चांस से ब्रेकआउट करके गया था ना, सी एरिया में आके कौन सी कैंडल बनी, कलर मैटर नहीं करेगा, ये चेक करना, बड़ा बड़ा कर लेता थोड़ा। डोजी कैंडल, ओके, डोजी कैंडल है, इससे मार्केट ऊपर गया, इस एरिया में आ गया जहां से नीचे आया था मार्केट, कोई एरिया में फिर से आ गया, मल्टीपल टाइम डोजी बन गया, कोई मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं है, ओके। इससे ऊपर गया और जाने के बाद अगेन डोजी, कौन से एरिया में आके रुका और कौन से कैंडल बन गए, फॉर्मेशन चेक करना, इससे मार्केट मार्किंग और फॉर्मेशन चेक करना मेरा, डोजी डोजी मल्टीपल, करेक्ट, मल्टीपल डोजी, मार्केट बाउंस। सो ये डेली टाइम फ्रेम में आपको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये देखो आपको प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा, कोई भी चार्ट ओपन कर, एटीसी का या जो भी ट्रेड में आप मतलब जो भी चार्ट में आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या फॉरेक्स मार्केट में किधर भी, आपको लोकेशन, मतलब लोकेशन मीन्स क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए, सपोर्ट एंड रेजिस्ट के रेजिस्टेंस आपको एक आइडिया बताओ, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी इसके बेस पे भी बड़े टाइम फ्रेम में ढूंढ सकते हो जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम की, ओके। तो आपके लिए एक टास्क रहेगा एक तो कि आप क्या करना, बड़े टाइम फ्रेम में से छोटे टाइम फ्रेम में जहां भी डोजी हुआ है ना, उस डोजी का हाई और बॉटम मार्क है, ओके, जहां से मोमेंटम हुआ है, मतलब ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, ब्रेकडाउन करके नीचे है, तो आपके ऑटोमेटिक से बड़े टाइम फ्रेम में ना बड़े लेवल्स बनते जाएंगे, ओके। ये जस्ट प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग जब करते हैं तब हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल की बेस पे करते हैं, चलिए अगेन मोमेंटम देखना, रिवर्सल पैटर्न, ये फिर से बड़ा कभी का डोजी एरिया है ना मेरा पूरा ना, मैंने मार्किंग करके रखा है ऑलरेडी, ओके। पीछे आगे पूरा नहीं, सब चार्ज चेक कर, डोजी वापस नीचे, इसे उस एरिया में आके मल्टीपल टाइम्स इन डीजी, करेक्ट। सो ये 1 आवर है, वन डे टाइम फ्रेम, करेक्ट। सो आपका एक ही काम है कि आप जब भी कभी भी ट्रेडिंग करेंगे ना, तो मल्टीपल कैंडल्स के ऊपर ध्यान मत देना, आप छोटे छोटे कैंडल्स ये सब बहुत बड़ा नॉइस हो जाएगा। आप जब भी कोई भी टाइम फ्रेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक कैंडल्स को मास्टरी करना पड़ेगा, और उसमें से एक कैंडल है जो मैंने आपको बता दिया, जो ये डूजी कैंडल, बड़ी डूजी कैंडल का डिसएडवांटेज एक ही है कि जब ये मल्टीपल टाइम बनती है ना, तो पैनिक करती है, बट आपको एक इनकेस लोकेशन पता रहेगा बायर्स एंड सेलर्स का, तो आपको पता है कि इधर एंट्री लेने के बाद इधर स्टॉप लॉस देना, इधर टारगेट तक देखना, करेक्ट। सो नाउ अगेन मैं एक थोड़ा सा और जल्दी करके ना इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, और इस वो चेक, मैंने लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था डीप प्रोफाइल का, ओके, उसके अंदर भी आप चेक करेंगे ना फिर से जाके, तो आपको पता चलेगा कि वो लोकेशन मार्क किया है उसके अंदर, ओके। तो आपको एग्जैक्टली एरिया पता चलेंगे कि उसी एरिया में एक कैंडल्स बने, करेक्ट। अभी मैं फिर से 1 आवर टाइम पे में हम लोग एक रिसेंट डेटा कर मार्केट, ये है हम लोग का करंट डेटा जो बताया ने मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस में करता था, कौन प्रोफाइल है अंदर, ये जो कैंडल्स है उसमें एक मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल लगती है जो मार्केट में हेल्प करती है एज अ ट्रेडर को, कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए और कहाँ से एंट्री लेना है, ओके। नाउ अगेन आप चेक करना इस पैटर्न, डोजीज, मल्टीपल डोजीज, कंसोलिडेशन हो गया, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा, जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड जाने का, ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन के, अभी इसके अंदर ये प्रोफाइल डी रहेगी, ऑब्वियसली आपको पता है कि डी प्रोफाइल का ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर की मूवमेंट से, मतलब बहुत सारे डोजी का ब्रेकआउट हो गया,
कंसोलिडेशन है, वो भी देखना है। ये एरियाज फिर से कंसोलिडेशन है, तो मार्केट अभी इस एरिया के ऊपर जाने के लिए भी फिर से क्या होगा, आप प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग, मैं जस्ट इसको भी मार्क करता हूँ, ये 1 आवर टाइम, ये पूरा नॉलेज, ओके अभी देखना, ये जस्ट आपके सामने मार्क है, कैंडल दे है डोजी। अभी आपको सिंपल है, इस डोजी का जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा ना, ओके, तब तक मार्केट ऊपर नहीं, ये भी आपके लिए समझो एक एंट्री पॉइंट है, ओके। अभी इसके बाद ऊपर जाने के बाद भी ये टारगेट किधर तक देगा, आप चेक करना ना, पुराने वाले जहां मल्टीपल डोजी का है, एक तो एक छोटा ये एरिया है, ये वाला इधर तक ट्रैवल करेगा, और एक यहाँ तक, करेक्ट। सो ये एरिया निकलते आ रहे, मतलब समझो एग्जाम्पल कि योर प्राइस एक्शन के बेस पे आप वो क्रिएट कर रहे हैं, ओके, योर प्राइस एक्शन उसके अंदर एक जस्ट एक मास्टर कैंडल, ओके। आप इसके बाद आप इसको कभी भी डोजी कैंडल मत बोलना, हम इसको मास्टर कैंडल एक और रही नाम दें। अभी देखना रिजेक्शन कहाँ से आ रही है, इधर से, तो यहाँ से जब भी ब्रेकआउट देगा, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा, तो इसके एंट्री लेने के तरीके अलग है। एक तो है कि आप एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, एक है आप रिट्रेसमेंट में एंट्री ले सकते हो। एग्रेसिव एंट्री क्या होता है कि तुरंत आप ऐसे ब्रेकआउट मिला उनसे तुरंत ले लो और स्कैल्पिंग करके तुरंत निकल जाओ। बट रिट्रेसमेंट में क्या होता है, जो सेफ साइड जाना चाहते हैं, जिसको एग्रेसिव नहीं करना है, कि मार्केट ब्रेकआउट दिया, वेट करेंगे, फिर से उस जगह को रिट्रेस करने के लिए आएगा, देन अगेन हम लोग एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल बता देता हूँ कि यहाँ से समझो मार्केट ऊपर गया, तो हम लोग को पता है कि मार्किंग क्या, ये डोजी कैंडल था पुराना वाला, जहाँ से मार्केट नीचे आया था, करेक्ट। इधर भी मल्टीपल टाइप का डोजी बना है। सो यहाँ के जब भी ब्रेकआउट करेगा ना, तो एक बंदा रहेगा जो एग्रेसिव एंट्री लेगा, करेक्ट, जो स्कैल्पिंग करके तुरंत निकल जाएगा। एक बंदा है कि जो यहाँ पे जाएगा, फिर से मार्केट जब नीचे आएगा ना, फिर यहाँ से जब भी कोई प्राइस एक्शन बनेगा, या जो भी कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी, या समझो इन बार है, या कोई अच्छी कैंडल जो हम लोग पुलिस सिग्नल दिखा देती, करेक्ट, तो उस रिट्रेसमेंट में एंट्री करेगा और उसका स्टॉप लॉस उसके नीचे रहेगा, ताकि हम लोग को पता है कि जब भी ये फिर से इसके नीचे ट्रैवल करना चालू करेगा, फिर आगे हो सकता है कि सेलर्स फिर से कंट्रोल और एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, अरे। तो ये आपका जब भी यहाँ से एंट्री मिलेगी, तो आपका टारगेट पता है जहाँ तक ही जाना, तो मेरा ये रेंज भी कितना होता है इस एरिया से यहाँ तक का, कम से कम 1200 पॉइंट, बिकॉज हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, तो ये इंट्राडे के लिए या जो भी 3-4 घंटे का स्विंग है उसके लिए पॉसिबल है, ओके। अभी यहाँ पे जाने के बाद फिर से हम लोग पुराना चेक करते डेटा, कि यहाँ पे जाने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे आके रुकेगा, क्योंकि फिर से मतलब आप चेक करेंगे ना, तो आपको एक कैंडल है, लिक्विडिटी कैंडल है, तो इधर तक जाके रुक के डोजी कैंडल से आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो आप इस कैंडल को इन डिटेल्स में पढ़ो, ओके। आपको और कुछ इस कैंडल के बारे में वीडियो चाहिए, ओके, और डिटेल्स में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना कि इंडियन मार्केट में करना है, या कोई स्टॉक से कमेंट कर देना उसके अंदर। हाँ, बट ऑब्वियसली मैं स्टॉक्स में पुराना डेटा देख के काम, ताकि आपको आइडिया जाएगी, बट आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप जब भी नहीं, मतलब जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है इस कैंडल कि आप अभी तक यही सीख के आए कि ये कंफ्यूजन कैंडल है, डोजी कैंडल है, कंफ्यूजन कैंडल है। हाँ, ऑब्वियसली सब लोग बता देते हैं कि डोजी कैंडल बनी है अभी मार्केट का, जब तक उसका हाई नहीं कटेगा, लो नहीं कटेगा, मार्केट डायरेक्शन नहीं लेगा। बट हाँ, ये सिंपल प्राइस एक्शन है, बट आप इसको एज अ लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे, आप इसको लोकेशन के साथ ट्रेड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका वर्क कैसे होता है, करेक्ट। सो ये यहाँ तक जिसमें इस कैंडल का एक इंट्रोडक्शन दिया है, ओके। हम लोग और इन डिटेल्स में इस कैंडल को और टूल्स के साथ मैच करके ना इसको ट्रेड करेंगे, ओके। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। इस वीडियो को चेक करना, और आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, कि ये क्लास पसंद आया रहेगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि और जो 2 या 3 कैंडल्स उसके बारे में मैं आपको ऐसे वीडियो बना, मेरे को एक्चुअली ये कैंडल के बारे में है ना और वीडियो बनाना है, यही कैंडल के बारे में, तो मास्टर कैंडल के बारे में, क्योंकि मैं पूरा लेंदी नहीं वीडियो खींचना चाहता मैं, और टॉपिक 1 to 1 इसको मतलब कैसे यूज करने, कैसे स्टॉप लॉस कैसे खरीदने, हम लोग आने वाले मतलब जो भी क्लास रहता है, जो भी मेरा क्लास रहेगा ना, उसके बारे में, या कोई क्लास में मैं ना एक कैंडल को इन डिटेल्स में अभी और बताऊंगा ना, तो मैं आपको वो वीडियो पेश करूंगा, और ये वो वीडियो में यूट्यूब पे डालूंगा। सो आप मतलब इस कैंडल के मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, आप समझो ये, मतलब आप इग्नोर मत करो ये कैंडल, आप प्रैक्टिस करना इस कैंडल को, जो भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं आप डेटा चेक करना, आप शॉक हो जाएंगे ये कैंडल के बेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बा, ओके। ये जस्ट प्राइस एक्शन के लिए
कि हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है करता है, क्योंकि उसमें तो एक्चुअल आपको सेलर्स एंड बायर्स एरिया पता चलता है। बट आप कैंडल्स के बेस में पता चलेगी ना, तो आप शॉक हो जाएंगे कि एग्जैक्टली ये कैंडल है कुछ, तो मल्टीपल नॉइस कैंडल ये करते हैं ना, तो आपको समझ ही जाएगी एग्जैक्टली ये कैंडल का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। ओके, और इस इन केस आप मतलब ये मेरा बोलने का तरीका क्या है कि अ, मेरे को एक्चुअली इस कैंडल पर ना, ये कैंडल को अ, और इन डिटेल्स में बताना। ओके, तो आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं इंडियन स्टॉक 2-3 स्टॉक्स निकालूंगा। ओके, और फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी या गोल्ड या सिल्वर। ओके, ये क्लास में मैं आपको बताऊंगा करके इन डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल, सच में बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखे थे कि नहीं लास्ट तक। ओके, और आपको एक ही है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं बताने के बाद तुरंत नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स निकालना पड़ेगा कि कैंडल का यूज और डिसएडवांटेज क्या है। ओके, और फिर मतलब क्या, आप बता देना कि इसके ये कैंडल का पीडीएफ है मेरे पास। पीडीएफ मीन्स क्या, इसके नोट्स है। ओके, मैं नोट्स आपको डालूंगा और आने वाले टाइम पे, आने वाले जब भी मेरा पूरा सेशंस हो जाएगा कैंडल के बारे में, पूरे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, तो मैं आपको उसका पीडीएफ सेंड करूंगा, जो भी कमेंट बॉक्स में डालोगे पीडीएफ, उसमें पीडीएफ डालूंगा। मैं ये सब दिखने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझा है कि नहीं है, आपको इन डिटेल्स में जानना है कि नहीं, ये भी मेरे को पता चलेगा एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखने के लिए। ठीक? अ, आने वाले टाइम पे ऐसे मार्केट के जो अ, मतलब ये मेरा रिसर्च है कुछ, मैं पूरा यूट्यूब में डालने वाला हूँ, मेरे प्राइवेट सेशन का पार्ट है, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। मतलब मैं नहीं चाहता कि अब मैं बहुत सारा नॉइस करके बहुत सारे मल्टीपल कैंडल एक ही साथ मैं एक एक कैंडल्स का वीडियो बना के आपको पेश करूंगा। मल्टीपल वीडियोस बनेंगे तो भी चलेगा, बट आपको इन डिटेल्स में समझ जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोगों को बहुत सारे कैंडल्स रीड करने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 कैंडल्स में भी काम हो जाता है। ओके, तो थैंक्स अगेन ये वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच पुराने वाले वीडियोस को अच्छा रिस्पॉन्स आने के लिए। आप, हाँ, और एक रिक्वेस्ट है, पुराना वाला वीडियो फिर से देख सकते हो, उसके अंदर जो मार्किंग है ना, उस मार्किंग के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप मार्किंग करके रख देना प्रैक्टिस करने के लिए, आपको पता चलेगा कि वहां पे भी ऐसी ही कैंडल्स बने। ओके, ताकि आपको एक आइडियाज मिल जाएगी। करेक्ट। सो थैंक्स अगेन, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।